अधिकतर महिलाएं एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज एक्सपीरियंस करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज कई बार बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार ये सीरियस हेल्थ इशू का सिग्नल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल और एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एक यूजुअली इग्नोर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज। सबसे पहले समझते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। वेजाइनल डिस्चार्ज एक तरह का फ्लूइड है जो कि सर्विक्स और वेजाइना की ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, और इसका काम है वेजाइना को क्लीन रखना, मॉइस्ट रखना और साथ ही साथ इन्फेक्शन से बचाना। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है या फिर वाइट कलर का हो सकता है, और इसका टेक्सचर थिन होता है या फिर कभी कभी स्टिकी भी हो सकता है, और इसमें कोई स्मेल नहीं होती। वेजिनल डिस्चार्ज का होना एकदम नॉर्मल बात है और एक ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में वेजिनल डिस्चार्ज का क्वांटिटी एंड टेक्सचर चेंज हो सकता है। वैसे तो वेजिनल डिस्चार्ज थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन किसी किसी फेज में नॉर्मल से हेवियर भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के क्या टाइप्स होते हैं। जैसे कि ओव्यूलेशन के दौरान वेजिनल डिस्चार्ज हैवी हो जाता है, ये क्लियर या फिर एग वाइट जैसा होता है और ये स्ट्रेची होता है, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। इवन मेंस्ट्रुएशन के बाद भी डिस्चार्ज नॉर्मल से थोड़ा सा हेवियर हो सकता है और ये स्टिकी होता है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और डिस्चार्ज नॉर्मल से हेवियर होता है, लेकिन अगर ये कलरलेस है, ओडरलेस है तो टेंशन की कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। वेजिनल डिस्चार्ज हमेशा नॉर्मल नहीं होता, और अब हम ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिस स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर आप कलर में चेंज नोटिस करें, जैसे कि ब्राउन, येलो, ग्रे कलर या फिर ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज महसूस करें, और डिस्चार्ज में से स्मेल आए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर फिशी ओडर फील करें, एंड डिस्चार्ज का अगर टेक्सचर चेंज हो जाए, बहुत थिक कॉटेज चीज़ जैसा हो जाए, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। अगर आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, या फिर आपको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो, यानी कि इंटरकोर्स के बाद आप स्पॉटिंग नोटिस करें या ब्लीडिंग नोटिस करें, या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जैसे कि एक बार मेनोपॉज होने के बाद भी आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो, तो ये सर्वाइकल पॉलिप या फिर सर्वाइकल कैंसर का भी साइन हो सकता है। और अब हम कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर डिस्चार्ज के कलर में चेंज नोटिस करें, डिस्चार्ज का कलर अगर आपको येलो, ग्रीन, ग्रे या फिर ब्राउन कलर का दिखता है, या फिर आप बैड स्मेल नोटिस करें, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर फिशी ओडर फील करें, अगर डिस्चार्ज का टेक्सचर चेंज हो जाए, ये बहुत थिक कॉटेज चीज़ जैसा हो जाए, डिस्चार्ज के साथ अगर आपको कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन, बर्निंग या फिर इंटेंस इचिंग, यूजुअली ये फंगल इन्फेक्शन में होता है। अगर आपको पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग हो, यानी कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, इंटरकोर्स के बाद अगर आप ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नोटिस करें, या फिर जिन लेडीज को एक बारी मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो, जिसे कि हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए बात करते हैं एब्नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज के क्या कॉजेज होते हैं। एब्नॉर्मल डिस्चार्ज यूजुअली इन्फेक्शंस की वजह से होता है, लेकिन कई बार ये कुछ सीरियस कंडीशन जैसे कि सर्वाइकल पॉलिप या सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो हम पहले बात करेंगे इन्फेक्शंस के बारे में जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में डिस्चार्ज का कलर ग्रे होता है और उसमें फिशी स्मेल होती है। कैंडिडल इन्फेक्शन में डिस्चार्ज थिक वाइट कॉटेज चीज जैसा दिखता है, इसमें स्मेल नहीं होती, पर कैंडिडल इन्फेक्शन में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि इंटेंस इचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन में डिस्चार्ज में बैड स्मेल होती है और इसका कलर येलो ग्रीनिश होता है। एंड एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ऐसी कंडीशन में डिस्चार्ज वेरिएबल होता है, म्यूकोपुरुलेंट होता है और पस जैसा दिखता है। सर्वाइकल लीजन्स जैसे कि पॉलिप या फिर सर्वाइकल कैंसर में भी एब्नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज हो सकता है, एंड डिस्चार्ज का कलर यूजुअली ब्राउन या फिर रेड होता है, और ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की कंप्लेंट हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और जानकारी लें।
अगर आपको एबनॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट है तो आपके डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा वो कुछ टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट्स। कंप्लीट ब्लड काउंट से आपकी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में पता चलता है और साथ ही इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ब्लड शुगर, क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वेजाइनल स्वैब कल्चर टेस्ट, इस टेस्ट की मदद से इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को डायग्नोस किया जाता है एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का पता लगाया जाता है। अगर आप एबनॉर्मल डिस्चार्ज फील करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इन टेस्ट को समझें और करवाएं और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ केयर टिप्स के बारे में। वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। आप हाइजीन मेंटेन करें एंड एवरीडे वॉश करें एंड हार्श सोप्स, बबल बाथ, ये सब अवॉइड करें। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान टैम्पन या पैड को एवरी 4 to 6 आवर ज़रूर चेंज करें, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा कॉटन कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स पहने, क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक स्वेट को ट्रैप करते हैं और मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करें। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी और साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दोनों से ही प्रोटेक्ट करता है। हेल्दी डाइट फॉलो करें। प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट, इसका यूज़ वेजाइनल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपरली डिज़ाइन और मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंटीमेट हाइजीन वॉश, इट शुड बी माइल्ड, सोप फ्री, इट शुड बी pH फ्रेंडली, इट शुड नॉट हैव एनी इरिटेंट्स और जो वेजाइना में ड्राइनेस भी ना करे, एंड साथ ही साथ वेजाइना के नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन करें। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, इंटीमेट वेजाइनल वॉश से इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ टेम्परेरी फ्रेशनेस के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों, वेजाइनल डिस्चार्ज का होना एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है, लेकिन अगर आपको कुछ अनयूजुअल लगता है या एबनॉर्मल चेंजेस महसूस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।